सभी धर्म जितने संसार में है सब मनुष्य के 3 शरीर बताते हैं। एक शरीर तो स्थूल है जो हमको दिखाई दे रहा, दूसरा शरीर सूक्ष्म शरीर है और तीसरा कारण। तो स्थूल शरीर में अगर कोई कष्ट होगा तो चूंकि ये तीनों शरीर आपस में मिले हुए हैं तो दूसरे शरीर में भी वह कष्ट व्याप्त। अगर स्थूल शरीर का कष्ट है तो सूक्ष्म और कारण में लगेगा, कारण सूक्ष्म का है तो भी स्थूल और कारण में लगेगा, कारण का है तो स्थूल और सूक्ष्म में लगेगा, क्योंकि ये तीनों शरीर आपस में मिले हुए, अलग अलग नहीं। और इसीलिए जितने हमारी साधनाएं हैं वह तीनों शरीरों को साफ करने के लिए। जब तक तीनों शरीर निरोग नहीं हो जाएंगे हमको वह सुख नहीं प्राप्त हो सकता जिसको हम प्राप्त करना चाहते, यानी सच्चित आनंद नहीं। और तीनों शरीर को शुद्ध करने के तरीके भी अलग अलग है। स्थूल शरीर के शुद्ध करने के जो साधन हैं उनको हम कर्म योग कहते हैं। उसमें इंद्रियां कार्य करती हैं और मन सहायता करता है। जैसे आप मंदिर जाते हैं, आसन प्राणायाम लगाते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, वह सब कार्य इंद्रियों के द्वारा होते हैं, मन साथ देता है। जब इन कार्यों से शरीर शुद्ध हो जाता है उस समय इंद्रियां भी साफ हो जाती हैं और शांत हो। इसके बाद दूसरे शरीर को साफ करने की क्रिया चलती है, उसको हम उपासना या भक्ति कहते हैं। इसमें मन मुख्य कार्य करता है, बुद्धि सहायता देती है। इसमें अगर हम साकार भगवान का रूप लेंगे तो वह भक्ति कहलाए, अगर निराकार का लेंगे तो वह उपासना कहलाए। और दोनों में भगवान और भक्त दोनों सामने रहते हैं, आमने सामने रहते हैं। मीराबाई भगवान कृष्ण से ऐसे ही बात करती थी जैसे कि वो साक्षात उनके पास। इसीलिए भक्त और भगवान दोनों आमने सामने या पास पास रहते हैं, वह उपासना करते, चाहे वो साकार की हो चाहे निराकार। और इस क्रिया से मन शुद्ध होता है। जब मन भी शुद्ध हो जाएगा तो सूक्ष्म शरीर भी शुद्ध हो जाएगा और फिर बारी आएगी कारण शरीर को शुद्ध करने की, और वह बुद्धि के द्वारा। इसीलिए इसकी जो क्रियाएं हैं उनको हम ज्ञान योग कहते हैं। और एक समय आता है जब बुद्धि भी निर्मल हो जाती है, उस समय हम कारण शरीर भी हमारा शुद्ध हो जाता है। तो यह तीनों क्रियाएं एक दूसरे के बाद आती जाती है। हमारे मुनियों ने, ऋषियों ने हमको हो सकता है कुछ समझदार समझा और पहली सीढ़ी पर चढ़ा दिया, कर्म में लगाया। उनको उम्मीद थी कि यह दूसरी और तीसरी सीढ़ी अपने आप चढ़ जाएगा क्योंकि इसको दिखाई। लेकिन हम उनकी उम्मीद के अनुसार अपने को न ढाल पाए और अब भी वहीं खड़े हैं जहां उन्होंने खड़ा किया। जबकि हमारा ध्येय तो यह था कि हम तीनों सीढ़ियां पार करके उस परमपिता परमेश्वर के आनंद में जाए। चाहे जैसा मैंने कहा शक्ति की उपासना करें चाहे साकार की करें, ध्येय एक ही प्राप्त होता है। इस समय नव दुर्गा है,
वह शक्ति उपासना का एक त्योहार है। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जब परमपिता परमेश्वर की शक्ति उतरी तो उसने यहाँ आकर 3 गुणों से अलग अलग मिलकर सेंटर बनाए। ये 3 गुण थे तम, रज और सत। तो सबसे पहले जो सेंटर बना वह तम के साथ था और वहां जो शक्ति का केंद्र बना उसका जो रूप हुआ वह महाकाली कहलाया। क्योंकि यहाँ पर इतना अधिक तेज था कि कोई उसकी तरफ देख नहीं सकता था, इसलिए महाकाली को काला रूप दिया। सच यह है कि वह काला नहीं, वह तो इतना अधिक तेजस्वी था, इतना चमकदार था कि हमारी निगाह उस पर टिक नहीं सकती थी, इसलिए काला दिखाई। उससे नीचे उतरकर जो दूसरा सेंटर बना और वहां जो शक्ति का केंद्र बना वह रज के साथ था और उसको महालक्ष्मी कहते। यहाँ चूंकि तेज थोड़ा कम हो गया था इसलिए उसको देख सके और उसका रंग भी वैसा ही बताया। तीसरा सेंटर जो बना वह सत के साथ था और उसको महासरस्वती कहते। इन तीनों ने अपने साथ एक एक देव लिया और वही शिव, विष्णु और ब्रह्मा कहते। इसके बाद जब संसार को चलाने की बात आई तो तीनों ने अपनी अपनी शक्ति देके एक और केंद्र स्थापित किया, एक शक्ति बनाई, वह दुर्गा कहते। और चूंकि संसार एक घेरे की तरह है इसलिए उसको दुर्ग कहलाया और उसकी जो अधिष्ठात्री देवी थी वह दुर्गा कहलाई। यह दुर्गा ही इस संसार को चला। तीनों ने अपनी अपनी शक्ति देकर उसको स्थान दिया, अपनी शक्ति दी और उसका जो स्थान है वह महालक्ष्मी और महाकाली के बीच में। यही शक्ति की देवी है जिसकी उपासना हम नव दुर्गा में करते। अब प्रश्न दूसरा आया कि नव दुर्गा क्यों कहते? वह इसलिए कहलाई कि हर मनुष्य के 3 शरीर होते हैं और 3 गुण सत, रज और तम के लिए हर एक को एक एक दिन चाहिए। तो 9 दिनों में तीनों शरीर जाके उस शक्ति के द्वारा साफ होते, इसीलिए नव दुर्गा कहते। तो इस पर्व पर हम उसी शक्ति के द्वारा अपने तीनों शरीर को पार करके और उस परम पिता परमेश्वर का सच्चिद आनंद स्वरूप प्राप्त करते। लेकिन एक बात और भी थी, जब बीच का शरीर साफ हुआ, स्वस्थ हुआ, निर्मल हुआ तो मन शांत हुआ। और जब मन शांत होता है तो उसमें ज्ञान उतरता है। यह जब ज्ञान उतरता है तो उसको ऐसा लगता है साधक को कि उसने कोई आवाज सुनी। यही आवाज आकाशवाणी कहलाती। यह आकाशवाणी हर एक साधक को सुनाई देती है, चाहे वह मन के आकाश में हो, कभी कभी बाहर के आकाश। यह तभी सुनाई देती है जब मन बिल्कुल शांत हो जाए। इसीलिए जब छठ आ जाती है तब यह सुनाई देती है, जब दूसरा शरीर निर्मल हो जाता है। उस समय उस शक्ति ने कहा कि मां बलि मां। इस बलि का अर्थ अलग अलग भक्तों ने अलग अलग लगाया। जो स्वार्थी भक्त थे उन्होंने तो सोचा अरे बलि लगानी है तो किसी जानवर को पकड़ लो, उसकी बलि दे, या दूसरे मनुष्य को पकड़ लाए उसकी बलि दे।
क्योंकि उन्होंने तो अपना स्वार्थ था जिसके कारण उस शक्ति की उपासना की और इसीलिए जानवरों की बलि शुरू हुई। इससे कुछ जो अच्छे भक्त थे उन्होंने सोचा कि माँ किसी की भी बलि नहीं मांग सकती, अगर मुझे देना ही है तो अपनी ही बलि। और ऐसे भक्त भी हुए जिन्होंने अपना ही सर काट के उस शक्ति के पैरों में रख दिया, उनको भी माँ ने कुछ किया। लेकिन तीसरे जो भक्त थे वो उससे भी अच्छे थे, समझदार थे, ज्ञानी थे। उन्होंने कहा कि यह नहीं हो सकता कि माँ अपने बेटे की बलि मांगे। वह किस चीज की बलि मांगती है इस पर उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई और यह कहा कि जो मेरी सबसे अत्यंत प्रिय वस्तु है वह मैं बलि चाहता। और हर एक मनुष्य को मैं जो है, अहंकार जो है, जो अपना मन है, वही बलि देने लगा, क्योंकि सबसे प्रिय वस्तु हर एक की वही होती है कि अपना अहंकार। इसी की कारण वो सारे कार्य करता है। तो उन्होंने माँ के चरणों में अपना अहंकार, अपना मन, यही असली बलि। और इसी के बारे में भक्त मीराबाई ने भी कहा है कि मैं तो गिरधर के घर जाऊं और कहती हैं कि जो पहनाएगा वो पहनूंगी, जो खिलाएगा वो खाऊंगी, जहां बैठाएगा वहां बैठूंगी और बेचेगा तो बिक जाऊंगी। यानी सारा अपना अहंकार उन्होंने मिटा दिया, उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला। यही असली बलि। इस समय ये नैवेद्य रखा है, गुरु महाराज से 2 मिनट आंख बंद करके यह प्रार्थना करें कि वे इसको स्वीकार करें और उनसे यह प्रार्थना भी करें कि हमको ऐसी शक्ति दें कि हम अपने अहंकार की बलि